अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रजी वाइब यूट्यूब चैनल। जैनब अब्बास के केस के बाद विनीत जिंदल जो कि दिल्ली के एक वकील हैं इंडिया के, उन्होंने रिजवान के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया है। आईसीसी को अपील की है कि इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए। अब मुकदमा किस चीज़ पे है? मुकदमा ये है कि रिजवान ने नीदरलैंड के खिलाफ स्कोर करके, श्रीलंका के खिलाफ स्कोर करके सजदा क्यों किया, भारत की सरजमीन पर सजदा क्यों किया। अब देखें, आप अंदाज़ा करें कि हम एज अ मुस्लिम कंट्री, मुसलमान, रिजवान चूँकि पाकिस्तान से है, मुसलमान है, हम जब भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं या कोई भी इस तरह की अचीवमेंट करते हैं तो उसमें अल्लाह के शुक्र अदा करने के लिए जो ना हम लोग इस तरह के जो एक्शन जो है ना वो करते हैं। और ये नहीं है कि ये रिजवान कर रहा है, बल्कि आप देखें कि शुरू से आप क्रिकेट की अगर बात करें तो इमरान खान या फिर उससे पहले जितने भी हमारे क्रिकेटर्स थे 1975, 1948 स्टार्ट से लेकर एंड तक, हनीफ मोहम्मद, ओवरऑल जितने भी हमारे क्रिकेटर्स थे उनके जो है ना वो सेलिब्रेशन का तरीकाकार एंड पे ये था कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और जब भी इस तरह की कोई अचीवमेंट करते थे। आप इमरान खान को ले लें, आप सईद अनवर को ले लें, आप वसीम अकरम को ले लें, या किसी भी खिलाड़ी को आप ले लें जो पाकिस्तान से है और मुसलमान है, वो इसी तरह से करता है। इवन तो कि ये सिर्फ क्रिकेट के अंदर नहीं है, फुटबॉल के अंदर है, या किसी भी गेम में आप देख लें, उन सब के अंदर ये ना इसी तरह के सेलिब्रेशन मुसलमान करते हैं। जैसे मिस्र के जो इजिप्ट के मोहम्मद सालेह हैं, फुटबॉलर हैं, उन्होंने भी देखे जिस तरह जब वो गोल करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से इसी तरह से सजदा करके ही सेलिब्रेशन करते हैं। अब ये विनीत जिंदल जो है, इन्होंने पहले जैनब अब्बास पे केस किया कि ये हिंदुइज्म पे बोलती है, ये इंडिया के खिलाफ बात करती है, और ट्वीट किया इन्होंने 8 साल पहले। अब 8 साल पहले का ट्वीट आप अभी बात कर रहे हैं, आप पहले बात करते। अब जब उसने कवरेज देनी है, कमेंट्री करनी है, आप उस वक्त ऑन टाइम पे ये बातें कर रहे हैं, और वो खुद छोड़ के चले गई है अपने फैमिली से मशवरा करके, अपने जो कोलीग से मशवरा करके वो खुद दुबई पहुंच गई है जाके कि मैंने यहाँ पे अब रहना नहीं है, यानी कि मेरे लिए ये माहौल ही साजगार नहीं है। तो फिर वो वहां से निकल के दुबई पहुंच गई है। तो अंदाजा करें कि ये विनीत जिंदल पता नहीं सस्ती शोहरत हासिल करना चाह रहा है, या फिर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस पे क्या बनता है। कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पे मुकदमा करके रिजवान को वापस भेज दें? आपको लग रहा है कि एक खिलाड़ी हमारा जो ना वो हर मैच के अंदर परफॉर्म कर रहा है और परफॉर्मेंस दे रहा है, इन फॉर्म है, आप उसको भी बाहर निकाल दें ताकि दोबारा से फिर अगर इंडिया के खिलाफ मैच होता तो वो जो है ना वो कोई भी खिलाड़ी आपके खिलाफ चल ना सके। ये आपके मामलात हैं, या फिर पता नहीं क्या साइकी है, किस जो है ना वो आप एजेंसी आपके पीछे है, कौन सी आपके पीछे जो है ना वो फोर्स है कि आप उसके बिहाफ पे बोल रहे हैं? क्या मतलब समझ नहीं आ रही, क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जो भी मुसलमान सजदा करता है, अपनी सेलिब्रेशन का इजहार करता है, जिस तरह भी उसने करना होता है, तो वो जो है ना वो आप उसके खिलाफ मुकदमा कर देंगे? ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। अब इससे पहले देखें कि रिजवान ने ये नहीं है कि अभी किया है, जब आप देखें कि जब भी वो करता है स्कोर, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करता है, तो वहां पे भी इसकी जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स इसी तरह के होते हैं कि जी सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जो है ना वो सारी बातें बाद में। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आप इसमें आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर मुकदमा करना है, और कि कौन सा जो है ना वो रिलीजन है, या कौन सी जो कौम है, या कौन सा मुल्क है जो कि किसी दूसरे मुल्क को या किसी दूसरे पर्सन के मजहब के मुस्लिम किसी भी दूसरे मजहब के पर्सन को जो है ना वो अपने लिहाज से सेलिब्रेशन करने से रोकता है? आज तक क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ, आज तक फुटबॉल में ऐसा नहीं हुआ, किसी भी खेल में ऐसा नहीं होता कि कोई पर्सन किसी को रोके। आप अंदाजा करें, जिस तरह एक मैच में जो है ना वो धोनी ने ग्लव्स पहने थे, तो धोनी के पीछे सारी इंडियन खड़ी हुई थी। तो पाकिस्तान के भी ज़का अशरफ साहब हैं, उनसे और जो हमारे अपर बॉडीज हैं, उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस तरह अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हो। उनके हाँ वहां पे माहौल ठीक नहीं है। आप अंदाजा करें, जिस तरह मैच हुआ है वहां पे भी इतने नारे लग रहे हैं, और वो नहीं इनको समझ आता जब नारे लग रहे हैं वंदे मातरम, सारे क्राउड 1,30,000 का मजमा, और खिलाड़ियों के सहनों में कानों के अंदर यही आवाज गूंज रही है कि वंदे मातरम, और वो खेल रहे हैं। अब तब नहीं आपको लगता कि आप खिलाड़ियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? आपने ये क्रिकेट खेली हुई है कि आप एक तो खिलाड़ियों को उस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से अपने बाहर के जो वकला हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो आपके पेशा है ऐसे लोग वाबस्ता हैं, उनके थ्रू जो है ना वो आप खिलाड़ियों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ से प्रोटोकॉल दे रहे हैं। यानी ये क्या दो तरफा आप जो है ना वो बात कर रहे हैं, मुनाफिकाना तौर पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं आप? ये कोई तरीकाकार नहीं है मेरे ख्याल में। आप
मेरा ख्याल है कि ये वकील जो है सस्ती शोहरत चाह रहा है, और इसके अलावा इसके चाहने का कुछ भी मेरा ख्याल करने का जो है ना वो इसका मकसद नहीं है। यही मकसद है कि सस्ती शोहरत हो जाए और हम खिलाड़ियों के खिलाफ, खिलाड़ी इनके खिलाफ कोई बोले। और जबकि रिजवान मेरा ख्याल है कि देखिए ना, हर एक के साथ जब वो घुल मिल के वो बात कर रहा होता है और हर एक के साथ जो है ना दोस्ताना रवैया इख्तियार कर रहा होता है, और किसी को भी आज तक उसने डिस्टर्ब नहीं किया क्रिकेट के अंदर, मुकम्मल तौर पर जो है ना वो डिसेंट क्रिकेट खेली है। और जिसे कहते हैं ना कि जेंटलमैन बन के रहा है वो, और इसी तरह ही है क्रिकेट का जेंटलमैन, पाकिस्तान की टीम का जेंटलमैन है ये। आप देखें कि हर एक के साथ हंस के मिल रहा है और अपनी क्रिकेट पे फोकस करके खेल रहा है, और आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। सो अपने आप को थोड़ा सा देखें और शर्म करें कि आप इस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने क्रिकेट खेलें और क्रिकेट के अंदर आप खेल के हमें हराएं, फिर हम आपको माने। आप जो है ना वो मुकम्मल तौर पर खिलाड़ियों को डिस्टर्ब करके जीत रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, और बाद में फिर आपके ही लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जी हमारी अवाम ने कुछ सही नहीं किया, हम सारे पाकिस्तान खिलाड़ियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इवन रिजवान आउट होकर वापस जा रहा है तो किस तरह से आवाजें वो लगा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो अपने आप खुद को देखें, पहले अपने गिरबान में झांकें कि आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों को देखें कि आप क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल जो है ना वो आईसीसी और बीसीसीआई को इस बात पे नोटिस लेना चाहिए, और वकील को जो है ना वो कहना, वकील को आगाह करना चाहिए कि अपने आप को कंट्रोल में करे और हर एक अगेंस्ट इस तरह से मुकदमा ना करी जाए, और फजूल किस्म की शोहरत हासिल करने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कर रहा है। और बीसीसीआई और आईसीसीआई इसके अगेंस्ट एक्शन ले और इसको अंजाम तक पहुंचाएं कि ये वकील जो है ना फजूल में क्या कर रहा है। थैंक यू।